चढ़ाते नजर आए। जिधर देखो उधर श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। एसी बोगी का तो ये हाल था कि कई लोग भीड़ की वजह से चढ़ ही नहीं पाए और उनकी ट्रेन छूट गई। स्टेशनों और ट्रेन में बदहाली की खबरें जब रफ्तार बढ़ने लगी तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंट्रोल रूम की कमान अपने हाथों में ले ली। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ जिला प्रशासन के साथ मिलकर एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है। समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर कुंभ को लेकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंभ में इंतजाम कुछ नहीं है, आधे अधूरे हैं, व्यवस्था खराब है, सरकार नाकाम रही। हमारे साथ सभाध्यक्ष अखिलेश यादव जी है। सर, सबसे पहले कि कुंभ में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, बीते 24 घंटे 48 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। सरकार को वो सब इंतजाम करने चाहिए थे जो आज परेशानी तकलीफ जनता को दे रही है। और आपने सबने सुना है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है आज के समय पर मैं कुछ कहूँ और दूसरे कुछ और निकाल लें। उसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमने इंतजाम किया है, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। और आज के दिन के हम देखते हैं पीछे मुड़ करके, आज एक अखबार ने कोट किया है कि 300 किलोमीटर की लंबी लाइन और जाम लगा हुआ है। लोग गाड़ियों में हैं, बसों में हैं, अपने साधन से आए हैं। जो लोग स्नान करने जाना चाहते हैं त्रिवेणी पे, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। व्यवस्थाएं जो बनानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं इस सरकार ने बिगाड़ दी। मुख्यमंत्री जी ने खुद बिगाड़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद इंजीनियर बन जाते हैं, खुद पुलिस बन जाते हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ट्रैफिक ऑफिसर बन जाते हैं। जब अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को मौका नहीं देंगे तो यही परिस्थितियां पैदा होंगी। आज उत्तर प्रदेश में ना IAS की कमी है, ना IPS की कमी है, ना अच्छे अधिकारियों की कमी है। आखिरकार वो अधिकारी कर क्या रहे हैं? न फोर्स की कमी है। आपको मस्जिद गिरानी हो, आपको किसी विपक्षी नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, आपको विपक्ष के लोगों का आंदोलन रोकना हो, पूरी पुलिस फोर्स है। अभी आपने मिल्की पुल लूट लिया, आपने फोर्स electric is here. Some would ask, why now? Because now we can go on and on. And we follow our passion forever. Hyundai Creta Electric. Electric is now Creta. Do it yourself investor scheme. The ready-made food for the investor scheme. Engine one for everyone. 2.5 crore Indians की तरह आप भी शुरू कीजिए. Everyone. Investment is कल कुछ और नौटंकी है। तो एक्टिविटी चल रही पिछले 4 दिन से। आज ये एक्टिविटी अरे एग्जाम ले खत्म करें, नौटंकी पेड़ ना है यार। 3 माह वाली नटंके से परेशान हो गए, लेकिन जो है लोगों को जो लोग हैं वो अपने काम में नहीं कर पा रहे हैं, घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, हाउस
मीडिया ब्रीफिंग होती है, लोगों को जानकारी दी जाती है हर शाम को सरकार की तरफ से। गलत तो नहीं कह रहा हूँ विक्रम सिंह जी? एक ब्रीफिंग होती है ना, ताकि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रीफिंग होती है, जनसाधारण को जानकारी दी जा सके भाई कैसे क्या भैया काम है, भैया तुम्हारी चाय यहाँ रखी है। क्या ना करो। ये क्यों नहीं हो रहा? और ये सवाल हम कितनी बार उठा चुके हैं, सीधा सवाल। सभी प्रकार की सुविधाएं बराबर सभी सेक्टर्स में दिए जा रहे हैं। और बात जो सवाल खड़े थी कांग्रेस से, उनको बता दूं जाके कुंभ लेकर आइए, एक उत्तर प्रदेश का नया जिला बना है और उसकी बजट और उसकी व्यवस्था 2.5 लाख शौचालय की व्यवस्था है, जाके देख के आइए। वैसे आसान नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए देखने की जरूरत नहीं है। और वहाँ आपका सवाल बहुत वाजिब है। ब्रीफिंग का अर्थ वहाँ पर यह है जो नियमित हो रहा है, सरकार के द्वारा हो रहा है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा हो रहा है, हर सेक्टर्स को हर जहाँ जहाँ एरियाज है वहाँ पर संपूर्ण व्यवस्था संपूर्ण जानकारी देने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आपकी दावा कर रहे हैं मनोज राजन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, वो स्थानीय लेवल पर वो सारी जानकारी दी जा रही है। क्यों, कहाँ दी जा रही है? कहीं पर कोई ऐसी कौन सी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगी हुई है, ये तो साधारण को मिलनी चाहिए ना, खुल्लम खुल्ला सबको मिलनी चाहिए जानकारी। देखिए, अब अगर आप गौर करेंगे तो जितनी भी ब्रीफिंग है वो सिर्फ वन साइडेड ब्रीफिंग। अगर आप उसकी घटना देखेंगे तो मुख्यमंत्री आए, मीडिया के माइक थे, उन्होंने अपनी बात कही, उनका गला भी नहीं गया, तो थोड़े वहाँ से वो अजीब सी बात है, इससे लोगों की मौत हुई है और प्रदेश को जो कमान संभाल रहा है उसका गला रूट। हाँ, और उसके बाद वो बोल रहे वापस कोई सवाल नहीं किया। तो ब्रीफिंग को जिसको कहते हैं, जिसमें वो सवाल पूछ सके कि क्या हालात। और यहाँ पर एक और बात सवाल है, संजय कुमार द्विवेदी है, झांसी वासी है मनोज, वो कह रहे हैं जब जब उनकी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, बीजेपी सरकार सनातन पर हमला उठाने लगती है, फिर वो खबर ले दिया जाता है सनातन पर हमला हो रहा। अरे भाई सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देने में क्या जुड़े? श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे तक कतार में लगना पड़ा। अयोध्या में माघी पूर्णिमा तक 20 लाख से ज्यादा राम भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या से मिल्कीपुर की दूरी 38 किलोमीटर है। मिल्कीपुर के हजारों लोग अयोध्या में काम करते हैं। अयोध्या में जो बदलाव हुआ है, जो विकास हुआ है, वो भी देखते हैं और अपने लोगों को भी बताते हैं। रामलला का आशीर्वाद साथ लेकर जाते हैं। तभी कहा गया है कि अयोध्या का असर मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में हुआ है। बीजेपी को बंपर जीत मिली है। मिल्कीपुर जीत से योगी आदित्यनाथ को 27 के लिए बड़ा बूस्ट मिलेगा। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी की हार को विपक्ष ने बड़े झटके के तौर पर दिखाया था। हिंदुत्व की धार कमजोर पड़ गई वाला नैरेटिव चलाया था, लेकिन मिल्कीपुर के उपचुनाव में मिली जीत ने साबित कर दिया कि योगी 27 में भी हिंदुत्व की पिच पर ही चलेंगे, हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ेंगे। मिल्कीपुर की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ठान लेते हैं तो पूरा करके ही दम लेते हैं। मिल्कीपुर वो सीट है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हारने का जोखिम नहीं ले सकते। यही वजह है कि योगी ने मिल्कीपुर को सबसे पहले अपने हाथ में लिया और इसे अपनी और अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया था। मिल्कीपुर जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एग्रेसिव कैंपेनिंग की थी। पिछले 6 महीने में 20 बार अयोध्या पहुंचे। लोकसभा की सीट पर हार बीजेपी के लिए एक इमोशनल मुद्दा बन गया था। अयोध्या की हार को सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे
गरीब तबका दूसरी लोग से दलित मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, तब तक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना दिल्ली में मुश्किल है। आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से हराना या ध्वस्त करना इस समय बहुत मुश्किल है। ठीक है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है और जब बात एजुकेशन की आती है दोस्तों, दिल्ली वालों सोच समझ कर वोट डालना। अरविंद केजरीवाल जी सबका मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी बहुमत से बनेंगे। इतना जन सैलाब ये वैसा कुछ कहता है, कहानी को आप लिख चुके हैं, बस 10 तारीख को एक फॉर्मेलिटी बनती है। पूरी दिल्ली में हर आदमी कहे कि केजरीवाल जी की सरकार बनना है। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में। 60 से ज्यादा सीटें केजरीवाल की जा रही है और वो मुख्यमंत्री 8 तारीख का इंतजार करें, प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने। प्रचंड बहुमत। दावे के साथ क्या बहुमत से सरकार बनी है और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। 60 सीटें मिलेगी, सरकार बनेगी। सबकी हालत खराब है कि 2029 में केजरीवाल फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को बात करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे, फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं। इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे, मैं तो जीत पाऊंगा। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आलिए रे आलिए, बेटा भगवान दियो, इतना पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, रास्ते में ये देख। आलियो बस। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा, और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अरविंद केजरीवाल इज ऑफिशियली लॉस्ट। हर हर महादेव। प्रदीप भंडारी की प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, तो दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ये अब साफ हो गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी वापसी कर रही है 27वें साल में। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आम में पानी आ गया, आम सब खुल गया मेरा दिल, ये लिखिए। ये क्या होगा? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि पूरे विपक्ष के लिए झटका है। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना चाहता है। अभी जीत रहे दूसरी एमपी था है, अब आ गया तो ये हो गया। नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश में, हम आपके साथ दिवाली। सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ में महाजान की। बात करते हैं महाकुंभ में महाजान से त्राही मांग की। सरकार कह रही थी कि महाकुंभ में इस बार करीब 45 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। 10 फरवरी तक ही करीब 44 करोड़ श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। हालांकि भयानक भीड़ और श्रद्धालुओं के जमावड़े की वजह से परेशानी बढ़ गई है। इससे तो अपने घर ही नहा ले।
होगा। पाना मुश्किल हो रहा है। प्रयागराज के चारों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। श्रद्धालु हो या जरूरी सामान लाने वाले वाहन, हर कोई इस महाजाम के मकड़जाल में पूरी तरह फंस चुका है। 10,000 से ज्यादा गाड़ियां प्रयागराज के आसपास जाम में फंसी हुई हैं और गाड़ियां रेंग तक नहीं पा रही हैं। सड़क पर मानो किसी ने बहुत बटन दबा दिया, सब कुछ ठहर सा गया है। जाम की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो लोग महाकुंभ आने के लिए 24 से 48 घंटे पहले घर से निकले थे, वो अभी भी प्रयागराज की सीमा तक नहीं पहुंच पाए हैं। प्रयागराज से 270 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के कटनी का हाल देख लीजिए। पुलिस खुद ऐलान कर रही है कि महाकुंभ जा रहे हैं तो अभी रुक जाइए और लौट जाइए, आगे हालात खराब है। सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं उन्होंने एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क पे आगे जाके जाम है, इसीलिए लेकिन तो नहाए या पाप किए हैं। आप सब लोगों को पाप एक प्रकार से सूचना देने के लिए गए हुए हैं कि एक बार अपना पुराना मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है वहाँ पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे डीएम साहब लगातार वहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि जिनको भी लोगों की पंचायत दे रहा हूँ नहीं हो के आ भी गए। अरे उस दिन चलेगा 5 तारीख को, 6 तारीख को तो आदत था। 10 से भी नहाया, बाल्टी और नहाया। मध्य प्रदेश पुलिस पुलिस की तरफ से ने भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि इस बार